इसके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा ओसीडी थी। साथ ही वो लोग सफाई को लेकर भी जरूरत से ज्यादा पागल थे। बचपन में जब घर पर मोमोज बनते थे तो उसके माता पिता पहले उसके मुंह का नाप लेते थे, फिर कंपास से मोमो की लोई को बिल्कुल उसी साइज में काटते थे। हर एक मोमो का साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए था। ऐसे माहौल में बड़ा होने की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा ओसीडी हो गई। उसकी पूरी जिंदगी उसकी घड़ी के हिसाब से चलती थी। वो रोज सुबह ठीक 7 बजे उठता, 10 मिनट तक अपना बिस्तर ठीक करता, फिर पूरे बाथरूम को अच्छी तरह सैनिटाइज करता। उसके बाद वो ठीक 10 मिनट तक नहाता। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक रोबोट जैसी बन गई थी, जहाँ वो हर दिन वही रूटीन दोहराता था। इसी वजह से वो कभी ऑफिस देर से नहीं पहुंचता था, लेकिन उसके किसी भी सहकर्मी को वो पसंद नहीं था। उसकी जरूरत से ज्यादा सफाई की आदत ने सबको उससे दूर कर दिया था। कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता था। जब भी वो किसी को गले मिलते देखता तो उसे बहुत जलन होती थी। उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो कभी बदल नहीं पाया। आखिर में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। सुसाइड नोट लिखने के बाद वो अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक गलती से एक लड़की से टकरा गई। वो बाइक से गिर गया और गंदे पानी में गिरते गिरते बचा। लड़की को उसके मेडिकल रिकॉर्ड मिल गए, जिससे उसे उसकी हालत का पता चल गया। उसने तुरंत उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले गई। तभी अचानक उसकी घड़ी का अलार्म बज उठा। दरअसल गैस छोड़ने का भी उसका एक तय समय था। डॉक्टर को लगा कि उसकी घड़ी ही उसकी सारी परेशानी की असली वजह है, इसलिए लड़की ने तुरंत उसकी घड़ी उससे ले ली। उस रात उसने 10,000 भेड़ें गिनी, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसकी आंख 30 मिनट देर से खुली। वो घबराकर जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचा। उसे लगा कि आज बॉस उसे जरूर डांटेंगे, लेकिन बॉस ने उल्टा उससे कहा कि आगे भी कभी कभी देर से आया करो। फिर उन्होंने ये बात पूरे ऑफिस के सामने कही। ये सुनकर सभी सहकर्मी हैरान रह गए और उसके लिए ताली बजाने लगे। पहली बार उसे लगा कि लोग सच में उसकी परवाह करते हैं। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए डॉक्टर ने एक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें सभी एक दूसरे पर रंग फेंक सकते थे। डॉक्टर को लगा कि इससे उसकी ओसीडी कम हो जाएगी, लेकिन सबकी हैरानी के लिए वो हर रंग से बचता हुआ दौड़ पूरी कर गया और उसके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं लगा। खुशकिस्मती से डॉक्टर के पास एक आखिरी तरीका बचा था। उन्होंने उसके घर में रंगों से भरी वही शर्ट रख दी जो पूरे घर में सबसे अलग दिख रही थी। आखिरकार उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। उसने पियानो बजाते समय ग्लव्स पहनना छोड़ दिया। वो दूसरे लोगों के साथ एक ही गिलास से पानी पीने लगा और आखिर में उसने लड़की का गले लगाना भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।